आज हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट से आता ही आता है। इसको बहुत सिंपल तरीके से अच्छी तरह समझते हैं ताकि आप गलतियां ना करो। देखो, क्या होता है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? क्यों पढ़ते हैं सर, हमें इसको क्यों पढ़ना चाहिए? तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या करता है बच्चा? ये बहुत सारे, मतलब बहुत सारे बिजनेसेस हैं, उन सभी को इम्पैक्ट करवाता है ना। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। इसके कारण बहुत सारे बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो डायमेंशंस को हम यहाँ जनरल फोर्सेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये एंटायर इंडस्ट्रीज को या इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है, किसी एक स्पेसिफिक फर्म को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है ना। तो इन डायमेंशंस को जान लेना बहुत जरूरी है ताकि आप बिजनेस में बेटर डिसीजन ले सको, अपॉर्चुनिटीज को पहचान सको, रिस्क जो है उसको पहचान करके दूर कर सको, और मार्केट में अपने कंपटीटर से हमेशा आगे निकल के रहो। तो सर, कौन कौन से डायमेंशंस हैं वो जान लेते हैं जी। तो सबसे पहला जो डायमेंशन है यहाँ पर हमारा, वो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सर, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब बच्चा, जो भी हमारा ओवरऑल फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन है हमारी कंट्री की। मतलब अभी हम इस पे और डिटेल करेंगे, तो ध्यान क्या रखना भी, कि जो भी हमारी इकोनॉमी है उसकी फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि वही तय करता है कि भैया हमारा बिजनेस कैसे काम करेगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट टोटल क्या है हमारा? फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंडीशन एक कंट्री की, वो ही डायरेक्टली इफेक्ट करता है एक बिजनेस के परफॉर्मेंस को। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, देखो तुमको कैसे पहचानना है। अगर एग्जाम में तुमको दिख रहा है कोई भी पॉइंट जो कि मनी से रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है, प्राइस से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, लोन से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, ग्रोथ से रिलेटेड है, तो वो सारी चीजें है क्या? वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट तुमको क्या दिखा रहा है? वो तुमको यही तो बता रहा है कि हाउ मच पीपल हैव टू स्पेंड, कितना पैसा है लोगों के पास खर्च करने के लिए। हाउ इजली बिजनेस एंड कस्टमर गेट लोन्स, उनको कैसे लोन्स मिल पा रहे हैं। हाई और लो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ मेनी जॉब्स आर अवेलेबल, वेदर द इकोनॉमी इज ग्रोइंग और स्लोइंग डाउन। अब देखो, आपको किस स्टडीज के अंदर कैसे पहचानना है, इन चीजों को मैं समझा रहा हूं। तो ओवरऑल अगर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कोई आपसे बात करता है, तो आप बोलोगे क्या, कि भैया फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री जो बिजनेस को इंपैक्ट करता है वो हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। अगर पैसे से रिलेटेड है, कॉस्ट से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है, ये वाली जो पॉइंट्स मैंने आपको बताई हैं, ये बच्चा आपको और आपको सिर्फ दिमाग में रखना है ताकि आपकी स्टडीज वगैरह को सॉल्व कर सके। एक्सप्लेनेशन पार्ट आपका इतना ही सफिशिएंट होता है। आगे की चीजें देखेंगे। क्या क्या चीजें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, ये जो अब सारी बात बता रहा हूं मैं, तो केस स्टडी में ये आपको कुछ देखने को मिलेगा। लर्निंग पॉइंट नहीं, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है। आप सोचो सर इतना बड़ा है, मुझे याद करना है, नहीं। लर्निंग पॉइंट मैंने आपको कहा, ये एरिया आपका सफिशिएंट है लर्निंग के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो। बाकी जो एरिया है ये आपके लिए केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। एग्जाम के अंदर जब आप केस स्टडी पढ़ रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कुछ आ गया, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, तो आप समझ जाना कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। देखो क्यों कहते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इसको, अभी आप समझना। भैया अगर इंटरेस्ट रेट, अगर ये बढ़ेगा चाहे घटेगा, इंटरेस्ट रेट का मतलब क्या है कि भैया आप जब पैसा रेज करते हो बैंक से, तो उस पर आपको ब्याज देना पड़ता है। अगर वही इंटरेस्ट रेट लो होगा, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा बोरोइंग करेंगे, और डिमांड क्या होगी, हाइयर होगी। अगर लोग, बैंक वाले इंटरेस्ट ज्यादा लेंगे, तो लोग कम बोरिंग करेंगे, डिमांड क्या होगी, लोअर होगी। तो आप देख रहे हो ना, हमारे इकोनॉमिक पे, इकोनॉमिक कंडीशन पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना। भैया लोन का सस्ता होना, ज्यादा लोन जाएगा, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा करेंगे लोग, है ना। तो इससे हमारे इकोनॉमिक पे इंपैक्ट आ रहा है, हमारे बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है कि नहीं, है ना। भैया बैंक, मान लो मैं कोई चीज बेचता हूं, है ना, गाड़ियां बेचता हूं मैं, तो भैया जितना लोन गाड़ियों पे सस्ता कर देगी बैंक, लोग उतनी ज्यादा गाड़ियां खरीदेंगी, है ना। तो गुड्स पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना, इकोनॉमी पे इंपैक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ऑफकोर्स सर। सिमिलरली इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट अगर हाई होगा, तो जो प्रोडक्शन हो रही होंगी उसके कॉस्ट महंगे हो रहे होंगे, लोग का डिमांड क्या होगा, घट जाएगा जी। अगर कम होगा इन्फ्लेशन, तो क्या करेंगे, सिमिलरली वाइस वर्सा हो जाएगा, डिमांड हमारी हाई हो जाएगी। अगर इकोनॉमी में ज्यादा जॉब्स होंगी, है ना, तो लोगों की इनकम ज्यादा होगी, डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज की ज्यादा होगी। अनएम्प्लॉयमेंट होगा, लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, परचेजिंग पावर कम होगा, बिजनेस अपना प्रोडक्शन कम कर देगा।
तो अल्टीमेटली जितने फैक्टर्स मैं यहां बता रहा हूं, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, डिस्पोजेबल इनकम, जीडीपी, एक्सचेंज रेट, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, आपको ये दिमाग में रखना है सारे एग्जांपल्स को। स्टॉक मार्केट ट्रेंड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशन, ये सभी चीजें आप दिमाग में रखो केस स्टडी से। दे आर बिलोंगिंग टू व्हाट? इकोनॉमिक एनवायरमेंट। तो सर अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुल मिलाकर हमें समझ आ गया कि क्या क्या फैक्टर्स अपन को ध्यान रखना है उसके अंदर, और कैसे वो हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रख लेना बेटा जी, कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए, ताकि आपके स्टडीज में समझ पाओ कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट अब बात करने वाले हैं सोशल एनवायरनमेंट के बारे में। तो सोशल एनवायरनमेंट क्या होती है? देखो, सोशल एनवायरनमेंट मींस द सोसाइटी अराउंड अ बिजनेस, यानी बिजनेस के अराउंड में जो सोसाइटी है, यानी उसमें अपन को क्या देखना पड़ता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो वहां पे हम बात करते हैं लोगों की लाइफस्टाइल की, लोगों के वैल्यूज, लोगों का कल्चर, लोगों का ट्रेडिशन, लोगों का एजुकेशन लेवल, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का बिलीफ। ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये इन्फ्लुएंस करता है कि भैया क्या प्रोडक्ट या सर्विसेज उनको चाहिए। भैया जो उनका कल्चर है, जैसे दिवाली में मिठाइयां बंटती है, तो उसी के हिसाब से कल्चर बन गया ना, तो उसी हिसाब से उनको चीजें चाहिए, है ना। तो यहां पर आप जब केस स्टडी पढ़ोगे सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो आप उसमें चेक करना क्या ये लोगों के लाइफस्टाइल, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, एजुकेशन लेवल इन चीजों से तो बिलोंग नहीं करता। अगर उन चीजों से बिलोंग करता है तो भैया वो सोशल एनवायरनमेंट का फैक्टर है। जैसे आपको मैंने हर एक जो भी ऊपर बताया है, डेमोग्राफिक में, कल्चर से रिलेटेड, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो उसमें कैसे इंपैक्ट हो रहा है सोशल एनवायरनमेंट, कैसे बिजनेस की डिमांड्स बढ़ रही हैं, घट रही हैं, वो चीजें मैंने आपको शो करी हैं। जैसे मान लो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं, पॉपुलेशन साइज, एज ग्रुप, जेंडर रेशियो, रूरल वर्सेस अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर ये चीजें काम आती हैं। जैसे आप देखोगे, अगर पॉपुलेशन यंग लोगों की, तो ज्यादा डिमांड किसकी बढ़ रही है? स्मार्टफोन की, है ना, फैशन की, फास्ट फूड की, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। तो आपको देखना पड़ेगा कि वहां पर जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है वो किसका है। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया मेरे बिजनेस को कौन सा फैक्टर इंपैक्ट कर रहा है। अगर कल्चर्स, वैल्यूज एंड बिलीफ की बात करें, तो मैंने कहा था जैसे दिवाली के अंदर स्वीट्स का सेल बढ़ेगा, क्लोथ्स का सेल बढ़ेगा, गोल्ड का सेल बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक का सेल बढ़ेगा, क्योंकि भैया कल्चर है। तो जिस भी आप देश के अंदर, जिस भी कंट्री के अंदर आप बिजनेस कर रहे हो, वहां पे आपको वहां के लोगों का सोशल एनवायरनमेंट सोचना पड़ेगा। वही तय करेगा कि क्या डिमांड आने वाली है प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है। तो आपको यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट मैंने बता दिया, ये लर्निंग पॉइंट्स आपको करना है। और ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल, कल्चर, वैल्यूज, लाइफस्टाइल पैटर्न, इसको आप रीड करो ताकि आपको समझ आए। लाइफस्टाइल पैटर्न के अंदर क्या है? एग्जांपल, बिजी लाइफस्टाइल है अगर लोगों की, तो बिजी लाइफस्टाइल में लोग क्या करते हैं, खुद जाके नहीं ला पाते, तो जोमेटो, स्विगी, इनका डिमांड क्यों बढ़ रहा है? इसी के कारण बढ़ रहा है। ठीक है। एजुकेशन लेवल पे मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, अगर लोगों की हायर एजुकेशन है, तो भैया अच्छा एजुकेशन है तो ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ, लैपटॉप की तरफ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की तरफ इसकी डिमांड बढ़ेगी, राइट। तो आप उस तरह का कोर्स निकाल सकते हो। ठीक है जी। तो आप सबको एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, हेल्थ कॉन्शियस, वुमेन रोल इन सोसाइटी, इन सब एग्जाम्पल्स को दो दो चार चार बार पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाए दिमाग के अंदर कि कौन सा सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन पैटर्न, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड राइट, रिलीजन एंड फेस्टिवल, मैरिज एंड सोशल कस्टम। बेटा जी इन सबको याद नहीं करना, कहीं आप टेंशन लेके बैठ जाओ, सर ने तो इतना बड़ा करा दिया। नो, आई हैव गिवन सच थिंग्स ओनली फॉर योर बेटरमेंट, ताकि आपको क्लियर हो पिक्चर कि देखो ऐसे ऐसे सोशल एनवायरनमेंट इंपैक्ट हो रहा है। ये जितने मैंने 15-16 एग्जाम्पल दिए हैं, ये सभी इसी को तो बिलोंग कर रहे हैं। इन लोगों की लाइफस्टाइल, वैल्यूज, कल्चर, ट्रेडिशन, एजुकेशन लेवल, एटीट्यूड्स एंड बिलीफ, इन्हीं के कारण कहीं ना कहीं प्रोडक्ट और सर्विसेज की डिमांड पे अप एंड डाउन उस पे इंपैक्शन आ रहा है। तो ये सारे सोशल एनवायरनमेंट से जो भी फैक्टर्स रिलेटेड है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। देखो केस स्टडी जब आप पढ़ोगे तो 5 ही फैक्टर्स आपको मिलेंगे, चाहे तो वो उनमें से एक मिलेगा, चाहे 2-3 कंपोनेंट मिलेंगे या पांचों मिलेंगे, तो ढूंढना है आपको
हर एक फैक्टर्स में मैंने आपको सिखाया है। इकोनॉमिक की क्या कंडीशन है, इकोनॉमिक को कैसे पहचाना है, सोशल की क्या कंडीशन है, सोशल को कैसे पहचाना है। सिमिलरली टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, है ना। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में सारे इनोवेशंस, टूल्स एंड प्रोसेस देखोगे जो आपके बिजनेस को गुड्स प्रोड्यूस करने में, डिलीवर करने में और कंपटीटर से आगे रहने में मदद कर रहा है। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको ढूंढनी है। अब जैसे बिजनेस के अंदर आपको देखोगे फोन पे यूज होने लग गया, पेटीएम यूज होने लग गया, तो व्हाट इज दिस, दिस इज टेक्नोलॉजी। लोग फिजिकल शॉप्स की जगह ऑनलाइन शॉप्स पे ई कॉमर्स की तरफ बढ़ने लग गए, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी है ना। तो ये सारे टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है जो कि एक बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है। अब जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसने रोबोट्स यूज करने लगे कार को असेंबल करने के लिए, व्हीकल्स को असेंबल करने के लिए, तो टेक्नोलॉजी है। जो फार्मा कंपनीज है वो R&D में रिसर्च कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं ताकि नए मशीन्स को डेवलप कर सके, तो R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, यानी टेक्नोलॉजी पे पैसा लगा रहे हैं, है ना। बैंक सॉफ्टवेयर यूज कर रही है, ऑनलाइन बैंकिंग आपको बना दिया, आप घर बैठे बैठे आरटीजीएस कर लो, बैलेंस देख लो, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। ऑनलाइन आप अकाउंट्स खोल लो, है ना। तो बैंक के अंदर खाता खोल लो। अमेजन, फ्लिपकार्ट, इन्होंने ये बिग बास्केट, ब्लिंकेट, ये सारी चीजें आ गए ना। तो ये सारा क्या है, टेक्नोलॉजी तो है। 4G 5G इंटरनेट अलाउ वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड ऑनलाइन लर्निंग। आप आजकल ऑनलाइन जो अभी सीख रहे हो, आप लोग पढ़ रहे हो बैठ के घर पे, व्हाट इज दिस, दिस इज आल्सो टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या कर रहा है, अल्टीमेटली दे आर मेकिंग द बिजनेस इजियर, है ना। तो आप इसको जान लेंगे। नेक्स्ट आता है बेटा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो लीगल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। देखो बच्चों, तुमको ज्यादा टफ नहीं लगेगा ये। आपको सिर्फ एक पॉलिटिकल और लीगल के अंदर कंफ्यूजन रह सकता है, उसको मैं भी क्लियर करूंगा, अच्छी तरह समझाऊंगा कि कैसे पहचाना है पॉलिटिकल है या लीगल है। टेक्नोलॉजी तो आप देख के ही समझ जाते हो टेक्नोलॉजी। सोशल में बताया मैंने, समाज के दूर लोगों के द्वारा उनके लाइफस्टाइल, उनके कल्चर के कारण को इम्पैक्ट आ रहा है, तो सोशल है। बचा हुआ सारा इकोनॉमिकल के अंदर आ जाएगा, राइट। तो अभी हम देखते हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या कहता है। देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे पहचाना, अगर कोई भी चीज अगर पॉलिटिकल कंडीशंस के कारण हो रही है, गवर्नमेंट के कारण हुई है ना, जिसके कारण बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ा है, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। चाहे वो गवर्नमेंट, इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट आ जाती है। लॉज एंड रेगुलेशन जो किसने बनाया, गवर्नमेंट ने बनाया। और गवर्नमेंट का एटीट्यूड बिजनेस की तरफ, देखो मैं किसी भी देश के अंदर अगर बिजनेस करने जाऊंगा तो मैं वहां देखूंगा कि भैया वहां की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी, वहां की गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज बनाती है बिजनेस की तरफ, कैसा डिसीजन लेती है जो बिजनेस इम्पैक्ट हो रहा है, अच्छा इम्पैक्ट, अच्छा पॉलिसी बनाएगी, अच्छा चलेगा। और ये भी देखूंगा कि भैया जो सत्ता में सरकार है वो स्टेबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है अभी इसने कहा कल को सरकार बदल जाती है तुरंत यहाँ पे, तो वहां पे भी निवेश करने में लोग डरते हैं। वो देखते हैं कि भैया जो सत्ता में बैठा जो लीडर है, वो गवर्नमेंट जो चला रहा है, वो बिजनेस की तरफ क्या एटीट्यूड रखता है ना, वो तो चेक करते हैं। तो अगर फ्रेंडली पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा तो बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन अगर बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, अगर पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो अनस्टेबल है, अच्छा नहीं है ना। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमें क्या देखना होता है बेटा जी, कि यहाँ पे जो मैंने बताया, गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, टैक्सेशन पॉलिसी, है ना, और ट्रेड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज, लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड सब्सिडीज, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पार्टी जो पावर में है, जुडिशियल सिस्टम एंड लॉ एनफोर्समेंट। ये मैंने बहुत एक्स्ट्रा आपको एग्जांपल दे दी हैं, आप इसको रीड करेंगे। सिंपली आपको ये समझ लेना है बेटा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में जो गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग में है या पास्ट में जो गवर्नमेंट गई है, उनकी वजह से बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। उन्होंने, जैसे अगर मैं बात करूं अभी, मेक इन इंडिया पे गवर्नमेंट ने प्लान बनाया, डिजिटल इंडिया पे प्लान बनाया, ये सारा क्या है, ये पॉलिटिकल ही तो है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की ही देन है ना। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, जैसे मैंने कहा मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को एंकरेज कर रहा है, तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा। अगर गवर्नमेंट स्टेबल है तो जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो कॉन्फिडेंट रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्टेबल गवर्नमेंट की बात कर लिया आप, है ना। अगर गवर्नमेंट ने जैसे जीएसटी को लेके आए थे, अभी जीएसटी सिंपल भी कर दिया है और टैक्स रिड्यूस करके, है ना, तो इससे भी बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है। और
गवर्नमेंट अगर हाई टैरिफ ऑन स्टील इंपोर्ट प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, तो अगर इस तरह की कोई पॉलिसी बना रही है, अभी इन्होंने क्या कर दिया, सपोज करते हैं ये कह रहा है कि टैरिफ बढ़ा दिया, अभी जैसे ट्रम्प सरकार है वो क्या कर रही है, अगर भैया यहां से कोई माल जा रहा है तो उस पर टैरिफ बढ़ा दिया, है ना, तो वो अपने लोकल प्रोड्यूसर को क्या कर रही है, मजबूत बना रही है, भैया वहां से नहीं आएगा। सिंपली हम भी क्या कर दे कि अगर अमेरिका से कोई माल आएगा, हम टैरिफ बढ़ा दे तो उसका प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा, कोई नहीं लेगा, तो हमारे लोकल जो इंडस्ट्रीज है वो सेफ साइड चलेंगे, उनका माल ज्यादा बिकेगा, तो इसलिए कर दिया। तो ये गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है अपने देश के प्रति, है ना, मिनिमम वेज लॉज इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बट इंश्योर फेयर पे। अब लोगों का जो वेज मिलता है लेबरों को वो बढ़ा दिया, तो इस सारे गवर्नमेंट की क्या सोचे, गवर्नमेंट के थ्रू क्या आ रहा है, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है, तो वो सारी बात पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। जितने मैंने एग्जांपल्स बताए, तो आप इसको रीड करो, बहुत मजा आएगा, समझ आएगा कि हाँ ये गवर्नमेंट के कारण हुआ है। तो हर एक एनवायरनमेंट में आप इजिली समझ पाओगे कि ये एग्जाम्पल हाँ हमारे इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, ये लोगों का बिलीफ, कल्चर, एटीट्यूड, ट्रेडिशन, इसके कारण हुआ है तो वो सोशल एनवायरनमेंट है। ये टेक्नोलॉजी यूज के कारण इसका फायदा मिला है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ये सरकार के द्वारा हुआ है तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें लीगल एनवायरनमेंट के बारे में, तो लीगल एनवायरनमेंट में सिंपली है जितने भी लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोर्ट डिसीजन, गवर्नमेंट ऑर्डर दैट बिलोंग्स मस्ट फॉलो। मतलब सिंपल सी बात यह है कि भैया देखो पॉलिटिकल में तो सरकार के निर्णय के द्वारा हुआ है, और लीगल एनवायरनमेंट में जितनी हम बात करेंगे, आप सिंपल सी बात याद रख लो, ये लॉज के द्वारा है, कानून के द्वारा है, कोर्ट डिसीजंस के द्वारा है। अगर उसके कारण कोई चीज इंपैक्ट कर रही है तो वो लीगल एनवायरनमेंट के अंदर आ जाता है। तो अभी देखेंगे कोई भी लॉस बन रहा है, जैसे फूड सेफ्टी रेगुलेशन, लेबलिंग रिक्वायरमेंट, अभी आप देखोगे टोबैको पे लिखा होता है इट कॉजेस कैंसर, तो लीगल एनवायरनमेंट है, क्योंकि लॉ बना हुआ है कि यू हैव टू, आपको लेबलिंग ऐसा करना पड़ेगा, है ना। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसीज है, तो ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लॉज बने हुए हैं, है ना। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज बने हुए हैं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे इनका मिनिमम वेज है, चाहे मैटरनिटी लीव है, वर्किंग आवर्स है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया जाना चाहिए, तो ये लॉज के कारण हो रहा है। एनवायरमेंटल लॉज है कि भैया फैक्ट्री को एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट की तरफ सबसे चलना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, तो जितने भी लॉ की बात कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का लॉ है, कंपनीज एंड बिजनेस लॉ है, टैक्स लॉज है, कंपटीशन लॉज है, सेफ्टी एंड हेल्थ लॉज है, ठीक है। तो जितने भी लॉज के बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं, उसके कारण अगर कोई भी चीज है तो भैया वो लीगल एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। आई होप आप पूरी तरह से डायमेंशंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अल्टीमेटली सब पे ही इम्पैक्ट आ रहा है, बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो आपको देखना है जो वो इम्पैक्ट बिजनेस पे आ रहा है, चाहे वो पॉजिटिव आ रहा हो चाहे नेगेटिव आ रहा हो, अगर वो इम्पैक्ट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से जुड़ा है, जैसे मैंने आपको बनाया था मनी कॉस्ट वगैरह, ये चीजें चेक कर लो, अगर उसके कारण है, इंटरेस्ट रेट के कारण है ना, ग्रोथ के कारण है, तो सारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, अगर लोगों के कारण है तो सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी के कारण है तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, सरकार के कारण तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, और लॉज के कारण, कोर्ट डिसीजन के कारण तो लीगल एनवायरनमेंट है। तो इस तरह से आपको डायमेंशन पूरा खत्म करना है। थैंक यू।